हेलो गाइस, तो चलते हैं निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। जैसे कि कंटिन्यू निफ्टी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रही थी, धीरे धीरे लेके वहाँ से डाउनफॉल आ रहा था कंटिन्यू हमेशा। कंसोलिडेट होकर इसको ब्रेकआउट करने के बाद में एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, जिसमें छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे रिट्रेसमेंट मिले हैं और इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। आज ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल 17,722 की क्लोजिंग मिल चुकी है और अब ये अप ट्रेंड के लिए तैयार हो गया है। जैसे कि कल निफ्टी 17,748 के ऊपर निकलता है, अगला रजिस्टेंस निफ्टी के अंदर 17,777 से लेकर 17,825 का एक रजिस्टेंस फेज होगा, जो कि है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। एक गैप बना हुआ है पीछे का, वो गैप फिल होगा, ये गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो चलिए गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे टच किया ट्रेंड लाइन को, यहाँ से फिर बाउंस बैक मिलते हैं। जिस ट्रेंड लाइन के पास में आता है एक बाउंस बैक मिलता है। आज गैप अप ओपनिंग हो गई, ऑल राइटर लोग थे वो ट्रैप हो गए, ट्रैपिंग की वजह से एक छोटा सा अप मूव आया। उसके बाद में एक बेरी सिंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आया, जिसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास में आया और एक वन डे टाइम फ्रेम पर एक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ट्रेंड लाइन, तो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और एक ये सपोर्ट है और यहाँ पे कंटिन्यू घूमने के बाद में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया 17,694 को। इसके बाद में ब्रेक करने के बाद में एक छोटा सा मूव मिला, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाता 15 मिनट टाइम। तो चलिए गाइस, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। जैसे कि निफ्टी कंटिन्यू ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके निफ्टी अपसाइड मोमेंटम दिखाता है कंटिन्यू। जैसे कि ट्रेंड लाइन ने एक बार फर्स्ट बार यहाँ पर टच किया, अपसाइड गया, फिर जैसे ही आया नीचे डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ पे टच करके यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाकर और वापस एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। जैसे ही यहाँ पे ट्रेल लाइन के पास में आया, यहाँ से फिर एक कल आज गैप अप ओपनिंग मिल गई, जो कि हमें 17,665 के ऊपर मिली। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला, वो भी एक छोटा सा OI डेटा कम लेस देन होने की वजह से हमें छोटा सा मूवमेंट मिला, जो भी 17,748 तक लेके गया। कल के लिए लेवल ड्रॉ करते हैं। ओपन होने के बाद में कंटिन्यू सस्टेन होता है यहाँ पर इस लेवल पर, तो कंटिन्यू सस्टेन होने के बाद में इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें एक छोटा सा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि 17,777 17,774 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस फेज होगा। फिर इसको ब्रेक करने के बाद में हमें निफ्टी के अंदर 124 का लेवल मिलेगा, 17,824 का लेवल मिलेगा, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में फेज होगा। अगर निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन होता है, उसके बाद में अपसाइड ब्रेक करता है, तो हमें एक छोटा सा मूव और मिल सकता है, जो कि 17,855 तक जा सकता है। जैसे कि कल दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग मिलती है, जैसे कि 17,800 से 824 के अराउंड, तो यहाँ पे एक हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। जैसे कि प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड बनता, डाउन के लिए बनता है, या यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, या कुछ शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनता है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल दिखे, तो उसके नीचे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, जो कि हमें लेकर आएगी 17,748 तक। पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट 17,722 और थर्ड टारगेट हमें 17,700 का मिल सकता है। तो चलिए गाइस, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। 15 वन डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं, बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेज कर रही था, जो कि यहाँ से बार बार मार खा के नीचे गिर रहा था। जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने ऐसा कमाल किया है कि जो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, जो भी हाई के करीब। बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद में, गैप अप ओपनिंग हुआ 41,300 के अराउंड, वहाँ से कंटिन्यू एक डाउनफॉल आया, फर्स्ट कैंडल एक डाउनफॉल आया। यहाँ पे एक कल का ये हाई स्विंग हाई था, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, जो कि है 41,063 का लेवल। फिर इसके यहाँ से एक बायर एक्टिव हो गए, उसके बाद में बैंक निफ्टी को लेके गए 43,985 के अराउंड लेके गए फर्स्ट अटैम्प्ट।
राउंड ओपन होती है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में टाइम स्पेंड करता है 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी। उसके बाद में 41,400 के लेवल को ब्रेक करता है। उसके बाद में 41,499 फर्स्ट टारगेट हमें एक फास्ट मोमेंट की तरह मिल सकता है। और फिर यहाँ पे 555 से लेकर 499 के अराउंड टाइम स्पेंड करने के बाद में हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलेगा, जो कि हमें गाइस अगर बैंक निफ्टी 41,500 या 500 से ऊपर ओपन होता है, जैसे कि 41,577 के अराउंड यहाँ पे ओपन होता है और कोई शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न देता है हमें, तो एक छोटा सा डाउनफॉल मिल सकता है जो कि हमें 41,400 तक ला सकता है। फिर अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन या टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे ही इस टाइम स्पेंड फिर अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता है, तो हमें वापस 41,555, 41,577 और 41,666 का लेवल मिल सकता है। और जैसे कि कल बैंक निफ्टी इसके अराउंड ओपन होकर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा डाउनफॉल मिल सकता है, जो कि हमें 41,222 तक ले जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड बिल्डअप हो चुका है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ हैमर लाइक कैंडल या कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी का बुना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हमारे लेवल दिए हुए कैसे लगे। थैंक यू फॉर ऑल।